Start. Hello everyone, welcome to the educational platform of Pariksha Guru. This is the first class of TGT English and यहाँ हम क्या करेंगे कैंडिडेट्स जो है क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर से हमारे क्वेश्चंस आते हैं टीजीटी एंड पीजीटी बोथ एग्जाम्स में, इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर थोड़ा सा फोकस करेंगे, जिससे जो है हमारे जो राइटर्स हैं ऑथर्स हैं उनको हम क्या कर सके समझ सके, क्योंकि उनको समझने के लिए हमें उनकी क्या करनी पड़ेगी सोशल हिस्टोरिकल पॉलिटिकल रिलीजियस इन सभी कंडीशंस को कंसीडर करना पड़ेगा। और यहाँ हम किसी भी एज के किसी भी राइटर्स को क्या करेंगे स्टडी करेंगे, वो जो हमारे पीजीटी के सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड हैं उनके लिए हम क्या करेंगे जब एज की स्टडी करते हैं तो उनकी फुली बैकग्राउंड को समझने के लिए इट इज मस्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द हिस्टोरिकल सोशल पॉलिटिकल रिलीजियस conditions of that particular period in which the writer is alive or he is working. So, for the convenience of understanding the point of the background of the writers which are in our syllabus, we will first take the glance of English literature, history of English literature, जिससे क्या हो सके हम ये प्रीव्यू देख सकें, हम ये देख सकें कि हमारा कौन सा राइटर जो है वो कौन से एज में पैदा हुआ वर्क कर रहा था, उस समय जो है उस एज की कैसी कंडीशंस थी, क्या परिस्थितियां थी, कौन सा फॉर्म ऑफ लिटरेचर उस समय पॉपुलर था, किस फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का ओरिजिन प्रादुर्भाव होता है और कौन सा जो है वो डिक्लाइन हो जाता है। तो इन सभी बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए डियर एस्पिरेंट्स हमको क्या करना पड़ता है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के कुछ पीरियड्स पे क्या करना पड़ता है फोकस करना पड़ता है, और इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे आज फोकस करेंगे पीरियड्स ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर, यानी जो हमारी इंग्लिश लिटरेचर है वो उसके कई भागों में बांटा जाता है, अमेरिकन लिटरेचर है, ब्रिटिश लिटरेचर है, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश है, अफ्रीकन लिटरेचर है, इस टाइप के लिटरेचर्स मौजूद हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे सिर्फ पीरियड्स ऑफ ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर की, क्योंकि दैट इज प्रिस्क्राइब्ड फॉर आवर सिलेबस। तो यहाँ पे जो पूरा इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड है ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर का, उसको कैंडिडेट्स हम क्या करते हैं इन 10 चैप्टर्स में डिवाइड कर लेते हैं, और फिर जब हमारी अपकमिंग क्लासेस होंगे उनमें क्या करेंगे हम एक एक पीरियड को इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सीक्वेंस वाइज स्टडी करेंगे। तो पहला हमारा जो क्या है इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड है, ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड है, वो है 450 AD टू ओल्ड इंग्लिश पीरियड है। ये सभी एडीज में आएंगे, ठीक है, ये एडी में आते हैं। तो अब बिफोर दिस 450 एडी द अगर कोई सवाल करता है किसी बच्चे के माइंड में ये आ जाता है कि सर ये 450 एडी से पहले क्या इंग्लिश लिटरेचर नहीं थी। एक्चुअली यहाँ क्या होता है इससे पहले जो हमारा पीरियड है उसको हम किस नाम से जानते हैं, दैट इज नोन एज डार्क पीरियड, मींस कि बिफोर दिस पीरियड वी हैव नो written proof for anything, we have from which we can find out or categorize, that's why it is called dark period। 450 एडी से पहले जो है क्या किया जाता है जो भी इंग्लिश का समय है उसे हम डार्क पीरियड की कैटेगरीज में लाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 450 एडी से पहले हमारे पास कोई भी रिटन प्रूफ नहीं था इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर का, तो वो डार्क पीरियड में आ जाता है। तो जो हमारा ब्रिटिश लिटरेचर स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कैंडिडेट्स
450 AD to 1066 AD, and this period is known as Old English period, or you can say Anglo-Saxon period. देखिए बेनिफिट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि जब हम इस टॉपिक को क्या करेंगे separate study, chronological study, then we will discuss and sub-categorize this Old English period also into various subcategories. So we will discuss about that also in our coming lectures. And इस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हम जो पूरा ब्रिटिश लिटरेचर है उसको कितने पीरियड्स में डिवाइड किया गया है उसकी बात करेंगे, ना कि हम उन पीरियड्स के अंदर जो है बात करेंगे, उन पीरियड्स के अंदर हम बात करेंगे जब हम इन पीरियड्स को सीक्वेंस वाइज वन बाय वन करके क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो जो हमारा पहला इंग्लिश लिटरेचर का ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड है वो है 450 to 1066 AD, and this is called the Old English or Anglo-Saxon period। एक्चुअली क्या होता है ना कि इस ओल्ड इंग्लिश पीरियड के अंतर्गत हमें ढेर सारे inhabitants of Britons or Britons, or you can say in England, are changed. So all these will be discussed when we will discuss this particular chapter, and our next video will be based on the same Old English or Anglo-Saxon period, from where questions will be MCQs also. So our next period is 1066 AD to 1500 AD, and this is called Middle English period in British history of English literature। और this middle of English period को भी क्या किया जाता है, तीन पीरियड्स में डिवाइड कर दिया जाता है। इसको दो तरीके से हमारे स्कॉलर्स जो हैं डिवाइड करते हैं, एक तो कहते हैं प्री मिडिल इंग्लिश पीरियड, मिडिल इंग्लिश पीरियड एंड लेटर मिडिल इंग्लिश पीरियड। ऑन द अदर हैंड सम स्कॉलर्स और क्रिटिक्स क्या कर देते हैं, इसको इस तरीके से डिवाइड ना करके डिवाइड करते हैं बिफोर चासर, एज ऑफ बिफोर चासर, एज ऑफ चासर एंड एज ऑफ आफ्टर चासर, इस तरीके से भी डिवाइड कर देते हैं। तो बहुत फर्क नहीं पड़ता है, कुछ जो है अपनी अपनी सीक्वेंस है उनकी जिसको डिवाइड किया है, लेकिन हम जो है दोनों तरीके से क्या करेंगे, अपने लेक्चर्स में उनको स्टडी करेंगे, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश पीरियड के बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिडिल इंग्लिश पीरियड का, क्योंकि उसके अंतर्गत जो हमें बिफोर चासर, ड्यूरिंग चासर एंड आफ्टर चासर, या प्री मिडिल इंग्लिश पीरियड, आफ्टर मिडिल इंग्लिश पीरियड और मिडिल इंग्लिश पीरियड, सभी को फोकस करना पड़ता है। उस दौरान जो है जो हमारी फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर पॉपुलर थी या जो प्रोग्रेस कर रही थी, डेवलप कर रही थी, उनकी बात करेंगे। तो उनको जो है सीरियसली वन बाय वन करके जो है स्टडी करेंगे। तो आफ्टर दैट जो है एमसीक्यूज भी उन पे क्या किया जाएगा, आपको कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज भी कराई जाएगी। एंड देन थर्ड पीरियड इज आवर 1500 to 1660 AD, and that is called and that is known as Renaissance period. This is the most important period of British English literature, and our syllabus writers or authors fall in this category. Some writers fall in this category. So that's why this is the most important syllabus for period for us. And here various questions are here. So we will discuss also about this. हम इस syllabus को, हम इस Renaissance period को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। क्यों? क्योंकि रेनेसां पीरियड जो है वो ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर का जो है वो गोल्डन पीरियड बोला जाता है यहाँ पे, क्योंकि एलिजाबेथन इसी एज के अंतर्गत जो है वो सब कैटेगराइज की जा रही है, और क्योंकि एलिजाबेथन एज को गोल्डन पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है, दैट्स व्हाई यहाँ पर भी क्या किया जाएगा, तो रेनेसां पीरियड के अंतर्गत जो है अब हम रेनेसां पीरियड को चार भागों में सब कैटेगराइज कर देते हैं, जिसमें हमारा 1558 to 1603, दैट इज नोन एज एलिजाबेथन एज, क्योंकि यहाँ पे एलिजाबेथ क्वीन ने इंग्लैंड को रूल किया था, और उनके समय में चाहे वो सोशल है, हिस्टोरिकल है, रिलीजियस है, पॉलिटिकल है, किसी भी व्यू पॉइंट से आप लेंगे तो आप पाएंगे
कि इंग्लैंड जो है उस समय एकदम सिंगिंग वो नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड्स हो गया था। हर तरीके की पॉपुलैरिटी जो है, हर तरीके की अचीवमेंट वहां क्या की जा रही थी, गेन की जा रही थी, किसी भी फील्ड की हो। एलिजाबेथन जो है एज में उसको प्राप्त किया गया है। दैट्स व्हाई Elizabethan is known as the golden period of English literature. So Elizabethan age को हम पढ़ेंगे, उनके सोशल, पॉलिटिकल, हिस्टोरिकल इस टाइप की टेंडेंसीज को भी पढ़ेंगे, रिसर्च को पढ़ेंगे। और हमारे जो विलियम शेक्सपियर जो कि हमारे क्या किए गए हैं, अथास जो है प्रिस्क्राइब्ड है हमारे सिलेबस में, तो वो यहाँ पर आते हैं और हम उनको जो है पढ़ेंगे। पीजीटी में फ्रांसिस बैकन वगैरह भी इसी में आ जाते हैं। फिर बात करते हैं 1603 to 1625 जैकोबियन एज में। यहाँ पर क्या होता है, जेम्स फर्स्ट जो है वो इंग्लैंड का क्या हो जाता है, राजा हो जाता है। और ये जो है बहुत ही लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए तो ये जो है बहुत ही सही राजा था। और इसने क्या है वो आप कह सकते हैं ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल जो है ये उसी की देन है। उसने जो है वो ऑथराइज्ड वर्जन जो है करवाया था। ऑथराइज्ड वर्जन के जो है क्वेश्चंस आते हैं हमारे, एमसीक्यूज आते हैं, उनकी बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि किसने करवाया। तो पता है जिनस ने, कितने स्कॉलर्स थे, 47 थे, क्या किया, 16 में जो है पब्लिक वर्सेस टाइप क्वेश्चंस आते हैं। ऐसा कौन हमारा राइटर था जो है इससे क्या होता है, ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल 1611 से जो है सबसे ज्यादा पॉपुलर था। तो वो जो हमारे बनियान और रस्किन आते हैं, उन क्या इफेक्ट हुआ इस या जो ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल है उसने जो है इंग्लिश लिटरेचर को कितना प्रभावित किया। सो ऑल दीस क्वेश्चंस विल बी डिस्कस्ड बाय अस इन आवर अपकमिंग क्लासेस। So lectures we will discuss all each of them and including MCQs also on the same topic. And the next one is 1625 to 1649, that is known as Caroline Hayes, and that is Milton falls in this category. So our two writers are from the Renaissance period, Elizabethan Hayes from William Shakespeare and Caroline Hayes, that is John Milton. And Milton, the next portion is 1649 to 1660, that is Commonwealth period for Puritan interregnum period, क्योंकि मिल्टन जो है प्यूरिटन थे, इसलिए जॉन मिल्टन के को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें दीज कॉमनवेल्थ लिटरेचर और कारोलिन हेज दोनों क्या करना पड़ता है, स्टडी करना पड़ता है। क्योंकि टू अंडरस्टैंड मिल्टन वी विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉमनवेल्थ पीरियड लिटरेचर और समथिंग एल्स, दैट इज हियर सो पहले sorry. So Renaissance period is divided into 4 parts. Each of them will be discussed by us again, okay, including MCQs also और कौन-कौन से राइटर्स थे। आगे बात करते हैं, फोर्थ नंबर पे रहता है हमारा 1660 to 1785, and this is known as the classical period of the English literature. You know, so this period is again subdivided into 3 parts, that is 1660 to 1700. दिस इज कॉल्ड द रेस्टोरेशन पीरियड। और जब हम बात रेनेसां की करते हैं तो रेनेसां के साथ कैंडिडेट्स क्या होता है, रेस्टोरेशन पीरियड को पढ़ना मस्ट होता है, क्योंकि जब तक आप इनको दोनों को नहीं पढ़ेंगे ये एक भी समझ में नहीं आता। जो हमारे बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं वो हमारे रेनेसां रेस्टोरेशन पीरियड से ही आते हैं। तो इस 1660 टू 1700 जो वो रेस्टोरेशन पीरियड है, और 1700 to 1745 द अगस्टन और द एज ऑफ पोप। मैंने आपको बताया था कि अलेक्जेंडर पोप की बात हो रही है। उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर को इतना कंट्रीब्यूट किया है कि उनके नाम पे क्या करना पड़ रहा है, उस पीरियड को पर्टिकुलरली क्या एट्रीब्यूट किया जा रहा है द एज ऑफ पोप से। तो हियर हम बात करते हैं। नेक्स्ट वन इज 1745, दिस इज हियर 1745 to 1785, and this is known as the age of sensibility, or you can say age of जॉनसन। यहाँ पे जॉनसन जो है आथर हुए हैं जिन्होंने जो है बहुत ज्यादा पॉपुलराइज किया है अपने समय को अपने ड्रामास में, अपने कंपोजिशंस में, अपने राइटिंग्स में। तो उनके नाम को जो है उस पीरियड को एट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज 1785 to 1813. This is known as the Romantic period, the most
important period of English literature. यहाँ से जॉन कीट्स, पीबी शेली, विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ टीजीटी में आते हैं, इस सिलेबस में उनका नाम आता है, तो द रोमांटिक पीरियड को पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि द क्वेश्चंस आर फ्रॉम Wordsworth. To understand Wordsworth completely, you will have to study the Romantic age also, Romantic period also. And the next one is 1832 to 1901, and this is known as the Victorian period. And Victorian period क्या होता है? Victorian period में PGT में मैथ्यू अर्नोल्ड और अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को पूछा जाता है, तो वहाँ हैंडल करने के लिए उन राइटर्स को, पोइट्स को हैंडल करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? द विक्टोरियन पीरियड को पढ़ना पड़ता है। देखिए कैंडिडेट्स, मैं यहाँ पे बता दूंगा, इतनी देर से आप देख रहे होंगे कि हमको क्या करना पड़ता है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर इसीलिए पढ़नी पड़ती है क्योंकि वेरियस पीरियड्स में वेरियस राइटर्स हमारे हुए हैं, जिनको समझने के लिए हमें उनको उस पीरियड का स्टडी करना पड़ता है। जैसे टेनिसन और मैथ्यू अर्नोल्ड को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विक्टोरियन पीरियड को पढ़ना पड़ेगा। उस समय की सोशल कंडीशंस कैसी नहीं थी, वो सब देखनी पड़ेगी। उसको एज ऑफ रीजन क्यों कहा जाता है, ये सब देखना पड़ेगा, तब आ जाता है हमारे समझ में आता है। दिस Victorian period is also subdivided into two parts, 1848 to 1860. This is called the pre-Raphaelite period of English literature. This is the most important and significant period of English literature क्योंकि क्वेश्चंस आ जाते हैं pre-Raphaelite movement क्या था. This is a kind of movement, candidates. We will discuss about this. Some movement writers were also there. And 1880 to 1901, this is known as aestheticism and decadence period of British English literature. Art for art's sake की बात होती है यहाँ पर, और aestheticism means aesthetic means होता है सौंदर्य को, यहाँ पे सिर्फ कला की बात, कला के लिए है। इस नारे को उन्होंने दिया था आर्ट फॉर आर्ट्स सेक। तो ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो वहाँ से पूछे जाते हैं, तो उनको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा। So 1901 to 1914, the Edwardian period is here. 1910 to 1936, the Georgian period is there. And 1914 to 1945, the modern period starts from here. And after that, 1945 to the present day, we know the postmodern period. That's why all these periods are very important to understand each of the writer that is prescribed for our syllabus. तो जब कैंडिडेट्स आपको बता दूं कि जब तक हम इन पीरियड्स की स्टडी नहीं करेंगे तब तक हमें क्या होता है, अपने जो राइटर्स हैं हमारे उनको जो है समझने में कठिनाई आती है। इसीलिए हमें कोई भी प्रॉब्लम ना रहे और किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन हमारे राइटर से रिलेटेड आता है, चाहे उसकी एज से रिलेटेड आता है, उसके कंटेम्परेरी से रिलेटेड आता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए हम जो हमारा अगला लेक्चर रहेगा उसे हम 452 1066 से ही आई मीन ओल्ड इंग्लिश पीरियड और एंग्लो सैक्सन पीरियड को क्या करेंगे, इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। एट दैट टाइम व्हाट K1 की मदद से हम क्या कर लेते हैं, इसको जो है स्टडी करते हैं कि क्या टेक्निक्स रहेंगी हमारी, क्या शॉर्ट ट्रिक्स रहेगी जिससे जो किसी भी तरीके का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो हम क्या कर लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आज के लिए डियर कैंडिडेट्स इतना ही, मिलेंगे कल। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा जिससे जो है उन्हें भी उसका फायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।